हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में जानेंगे क्या चाइनीज मोबाइल इंडिया में बैन हो जाएंगे और अगर बैन होंगे तो कौन से ऐसे शेयर हैं जिस पे दाव लगाना चाहिए। साथ में एसबीआई का शेयर मुझे क्यों नहीं पसंद है और तीसरा निफ्टी की मस्तानी चाल। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट करें, क्योंकि बेल आइकॉन हिट रहने पे ही मोबाइल में क्विकली अपडेट आएंगे कि वीडियो अपलोड हुई है। जैसे आप खुद सोचिए, एंजल ब्रोकिंग का क्या अपडेट आपको मिला था? क्या कैमकॉन स्पेशलिटी आईपीओ का मोबाइल पे आपके पास अपडेट आया था? ये दो वीडियो आज लाइव हुई हैं। साथ में एवरीडे मैं रात में लाइव आता हूं आपके स्टॉक की क्वेरी लेने को। तो क्या ये सब पता चलता है? अगर नहीं पता चलता है तो अभी का भी बेल आइकॉन में ऑल का सेगमेंट दबा लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन प्रॉपर आए। देखिए, चाइनीज एप्स पर कार्रवाई करने के बाद सरकार अब चाइनीज हैंडसेट मेकर पर भी शिकंजा कसने की तैयारी में है। और जैसा कि चाइना विरोधी चल ही रहा है और गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल सही कार्रवाई है। क्यों आप समझिएगा। सूत्रों के जो मुताबिक है, डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन 19 सितंबर को होने वाली बैठक में डाटा की प्राइवेसी और सिक्योरिटी की सिफारिशों पर हरी झंडी दे सकती है, यानी ग्रीन सिग्नल दे सकती है। आप भी जानते हैं कि जो यूजर के डेटा है वो चोरी हो रहे हैं और जो ट्राई की सिफारिश 2018 में ही हुई थी, उसके मुताबिक ये था कि हैंडसेट कंपनियों को यूजर के डेटा की सुरक्षा करनी सबसे ज्यादा जरूरी है और वो हो नहीं पा रहा है। और यूजर के डेटा चोरी होकर कहीं ना कहीं जो उसकी सिक्योरिटी है, प्राइवेसी है, उसमें छेद कर रहा है और उस छेद के कारण फायदा चाइनीज को हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो इंडिया में चाइनीज हैंडसेट है उसका 74% मार्केट पर कब्जा है, यानी आप समझ लो 74% मार्केट पे कब्जा कर लिया। एक तो रेवेन्यू गया सो गया, साथ में आपका डेटा गया चाइना के पास। वो कितनी गलत बात है और कितना गंभीर मुद्दा है ये। और फाइनली अब देखना है कि ये जो 19 सितंबर को होने वाली मीटिंग है, इसमें किस तरीके से क्या निकल के आती है। अब इतनी बड़ी खबर के बाद ये समझना जरूरी है कि फायदा हमारी किस इंडियन कंपनी को होगा, क्योंकि जिस तरीके से चाइना के अगेंस्ट सेंटिमेंट्स हैं और एक्शन है, और मेरा खुद मानना है कि चाइनीज मोबाइल बैन होने चाहिए, जिससे हमारी इंडियन कंपनी ग्रोथ कर सके। क्योंकि 74% पे कब्जा तो आप खुद समझ सकते हैं, रेवेन्यू पूरा का पूरा चाइना शिफ्ट हो रहा है। तो अब इसमें जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो एक तो गेस कीजिए किसको होगा। कमेंट बॉक्स में क्विकली 1 2 3 4 5 जियो को। क्योंकि जियो गूगल के साथ मिलकर स्मार्टफोन बना रही है, आपको पता ही है, और वो भी सस्ता और अच्छा। इसका मतलब जो सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा होने वाला है वो होने वाला है रिलायंस को। जियो मतलब रिलायंस को होगा। उसके अलावा टेलीकॉम से जो दूसरी कंपनी है वो भी मैं आपको बता दूंगा, बट पहले अभी ये समझते हैं जो सबसे बड़ा डायरेक्ट हिट यानी पॉजिटिव सेंस में वो आपको मिलेगा रिलायंस को, क्योंकि जियो गूगल के साथ मिलकर लगी हुई है। अब इस चीज में आपका जो इन्वेस्टमेंट आता है वो 100% इस एंगल से, तो रिलायंस एक तो हर एंगल से अच्छा बना हुआ है, और इस एंगल को आने के बाद वो एक और बुलंद मौका देगा आपको रिलायंस में पोजीशन बना के रखने के लिए। अब चलते हैं साथ में दूसरे स्टॉक को देखने। देखिए, ये टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट के स्टॉक्स हैं। इक्विपमेंट भी इंपैक्ट करेगा, जिसमें भारतीय इंफ्राटेल, हनीवेल, ऑटमन, आईटीआई, एचपीसीएल, जीटीएल इंफ्रा, तेजस नेटवर्क, एस्ट्रा माइक्रोवेव, नेल्को, प्रभात टेलीकॉम, स्पाइस मोबिलिटी, एडीसी इंडियाकॉम, माइकिंग इलेक्ट्रॉनिक्स और एक्सेल एनर्जी है जो आपके सामने है, जिनका मार्केट कैप भी आपके सामने है, जिनका 52 वीक का लो और 52 वीक के बाद हाई भी आपके सामने है। तो इनमें से आपको आरएनडी करनी पड़ेगी, क्योंकि न्यूज अभी तुरंत मेरे हाथ में लगी और फंडामेंटल एनालिसिस करने में आपको पता है कि नॉट अ इजी गेम, तो उसमें थोड़ा सा डिटेल देखना पड़ता है। तो इन स्टॉक को क्या करेंगे, जैसे जो रिलायंस है वो तो अपना एक ऑटोमेटिक नाम है जिसको हाथ में रखना है, लेकिन आप इसमें क्या कर सकते हैं, इन स्टॉक की लिस्ट रखें और इनके फंडामेंटल एनालिसिस भी करें और साथ में
कल अगर खबर आती है तो इसमें से कुछ ना कुछ स्टॉक हमारे हाथ में बनेंगे, जो मैं टेलीग्राम या ट्विटर पे आपको पता है अपडेट देता हूं। तो अगर आप जुड़े रहेंगे तो यहां पे मैं अपडेट आपको दे दूंगा। अब बात करते हैं निफ्टी की और फिर जानेंगे एसबीआई का शेयर मुझे क्यों नहीं पसंद है। तो निफ्टी से बात करने के लिए सीधा निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं और आप लोगों को हमने फ्री में दे रखी है ईगल स्ट्रेटजी 15 मिनट का वीवैप के साथ। और देखिए किस तरीके से शानदार, जानदार, धमाकेदार सेलिंग मिला, पैसा बना। और ये स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए फ्री यूट्यूब में अवेलेबल है और हर दिन हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहती है। अगर आप पैसा नहीं कमा रहे हैं तो आज से शुरू कर दीजिए पैसा कमाना, क्योंकि ये स्ट्रेटजी आपके लिए ही हमने बनाई है। साथ में दूसरा जो हमने एक चीज दिया था, 11535 के ऊपर अगर बाइंग का कंफर्मेशन मिले तो बाय करना, या उसके नीचे सेल का कंफर्मेशन मिले तो सेल करना। और आपके सामने प्रूफ है, जो स्टॉकेस्टिक आरएसआई स्ट्रेटजी हमने दी थी कैंडल के साथ, वहां पे कितना शानदार जानदार सेलिंग मिला और फ्री फॉल हुआ। और मैंने एक चीज बोली है इससे पहले भी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही दोनों दिन डबल कंफर्मेशन मिला था। एक साइड स्टॉकेस्टिक आरएसआई का कंफर्मेशन विद लेवल, दूसरे साइड ईगल स्ट्रेटजी का कंफर्मेशन, एकदम धमाकेदार ट्रेड, उसको कोई माइकल लाल काट नहीं सकता। और उस दिन भी जिस तरीके से ये बड़ी वाली गिरावट हुई थी, उस दिन भी उसी तरीके से मोटा वाला पैसा बना था क्विक में, क्योंकि पावर है भैया, वो पावर जो हम आपको दे रहे हैं। और आप में से जो लोग इसको फॉलो करके पैसा कमा रहे हैं, दुआ में याद रखिएगा, थम्स अप दबाते रहिएगा। और साथ में 25 तारीख की क्लास के लिए जो एक चीज मैंने कोशिश की है कि जो 25 तारीख की क्लास ज्वाइन करेंगे, जिन्हें बेसिक भी नहीं मालूम है, वो 20 तारीख तक सीट बुक करें, उन्हें फ्री स्टॉक मार्केट का बेसिक्स हमारे मेंटर सिखा देंगे। और 25 तारीख से मैं क्लास लूंगा, एडवांस प्रेडिक्शन, बिल्कुल इसी तरीके से हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ। तो अब फ्रेशर को भी डरने की जरूरत नहीं कि अरे यार इतना अच्छा है बट हम सीख नहीं पा रहे, क्योंकि हमें बेसिक नहीं आता है। आपको बेसिक हम सिखा के क्लियर कर देंगे, लेकिन आपको 20 तारीख तक क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी, जिससे कि हम वो 5 दिन में कर पाए। साथ में स्टडी मैट तो आपको पता ही है, जो यूनिक सबसे बड़ी चीज है वो है कॉपीराइट हमारा, जो कि इंडिया में सिर्फ 5% लोगों के पास कॉपीराइट है, और आपके भाई का भी 5% में काउंटिंग होता है कॉपीराइट में। तो ये है निफ्टी का इस तरीके से धमाकेदार प्रॉफिट। साथ में अब नेक्स्ट बात करते हैं कल क्या ट्रेड करना है। लेकिन कल क्या ट्रेड करने से पहले भारती एयरटेल 468 हर दिन लाइव सेशन में बोला, और वहां से देख लीजिए 496 हुआ प्रॉपर बाय देके। और साथ में किसको इसको याद है, डॉक्टर रेड्डी, और किस तरीके से डॉक्टर रेड्डी लगातार ऊपर जाके पैसा बना। तो हमारी कोशिश है आप प्रॉपर फॉलो करें, पैसा कमाएं, आगे बढ़ें और एंजॉय करें। अब निफ्टी की मस्तानी चाल क्यों बोला, वो उस पे आते हैं। ये देखिए, निफ्टी की मस्तानी चाल इसलिए बोला कि जो मैं हर दिन बोल रहा हूं, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, और ट्रेडर को, जिनको भी मार्केट की समझ नहीं है, उनको बहुत अच्छे तरीके से फंसाता है। और कंटिन्यू अगेन मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी अच्छी, उसी अपने रेंज में दी है। यानी जो निफ्टी का सुपर सॉलिड रेसिस्टेंट अभी भी 11635 का, वो एज इट इज बना हुआ है। तो संडे को जो स्पेशल वीडियो आती है निफ्टी की पूरी एनालिसिस की वीकली वाली, उसमें हम फाइनल लेके आएंगे वर्डिक्ट की किस तरीके से नेक्स्ट वीक के लिए काम करना है। बट इस वीक भी मार्केट पूरे हमारे संडे के दिए लेवल पर ही बिंदास डांस करता रह गया। और जो लोग हैं प्लीज पेपर में नोट करें और प्रॉपर मिलाएं, तो ट्रस्ट मिलेगा, आपको समझ में आएगा किस तरीके से हम जी जान लगाकर आपको सिखाने के लिए, कमाने के लिए लगे हुए हैं कि कुछ कमा लो और साथ में क्लास ज्वाइन करो। और इसीलिए अब ये लाइव सेशन भी आना चालू किए। जुड़िए इस लाइव सेशन से, अपने सवाल पूछिए और कमाइए। अब बात करते हैं एसबीआई का शेयर मुझे क्यों पसंद नहीं है। मैंने बहुत बार बोला है, एसबीआई कौन सा बैंक है, लोड लेने वाला बैंक है। सरकार ने दुनिया के सारे लोड, सरकार यानी आरबीआई कह लो, सरकार कह लो, जो भी कह लो, इस बैंक के ऊपर डाले हुए हैं, जिसके कारण इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता कि ये जो रिटर्न दिया है पुराने में, वो ऐसा रिटर्न है कि वो कहीं से भी अट्रैक्टिव रिटर्न में काउंट किया जा सके। और उससे भी बड़ी चीज जो मैं चार्ट पे बाद में दिखाऊंगा तो आपको और भी विजन क्लियर होगा, उससे बड़ी चीज ये है कि कोरोना टाइम में जहां बाकी सारे बैंक चाहे छोटा रिटर्न दिए हो, मोटा रिटर्न दिए हो, ये बेचारा अलग ही दुनिया में परेशान रहा। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे कि परेशानी क्यों। देखिए, सरकार और आरबीआई ने बार बार कहा है, कर्ज का राइट ऑफ जो होता है ना, उसका मतलब एनपीए या माफी नहीं होती है। इसका मतलब है इस तरह के कर्ज हैं जिसकी वसूली होती रहेगी जब वो आता रहेगा, नहीं आएगा तो भी इंतजार करेंगे कि भैया आ जाओ, भैया आ जाओ।
अब जो आंकड़े बताते हैं कि बैंकों द्वारा जो राइट ऑफ किया गया कर्ज है वो एक तरह से डूबा हुआ है, यानी सरकार जो सोच रही है कि ठीक है आते रहेंगे, बट वो आ ही नहीं रहे हैं। और बस ये कहते हैं कि घोषित नहीं हुआ कि ये डूब गया है, नहीं तो वो मोटा मोटी डूबा हुआ ही है। इसका प्रूफ ये है कि इस तरह के जो कर्ज हैं उनमें से सिर्फ 7 से 8% की रिकवरी हो पाती है, ओनली 7 to 8%। यानी जब भी किसी कर्ज को राइट ऑफ किया जाता है तो वो ठंडे बस्ते में चला जाता है। और आरटीआई के तहत जो जानकारी आई है उसमें देश का सबसे बड़ा बैंक है ना एसबीआई, उसने 2012 से 2020 के दौरान 1,23,432 करोड़ रुपए का कर्ज राइट ऑफ किया है। 1,23,432 करोड़। अब आप इसका फिगर कुछ समझ पा रहे हो? और उसमें भी मजे की चीज, जो चक्कर खा के गिर जाओगे, 31 मार्च 2020 तक इसमें से केवल 8,969 करोड़ रुपए के कर्ज की वसूली हुई है, यानी 7.26%, यानी मोटा मोटी 93% डूब गया। वो पैसे किसके थे? किसके थे? कमेंट बॉक्स में बताइए, समझ में आएगा एसबीआई क्यों नहीं लेना है। बाकी की रकम की वसूली आज तक नहीं हो पाई। अब कहोगे ये कर्जखोर कौन है? यस, दिस इज द राइट वर्ड, कर्जखोर। वो कर्जखोर हैं वीडियोकॉन, आलोक इंडस्ट्री, भूषण स्टील, ये सब मिले जुले ऐसे कई सारे नाम हैं। तो आप समझ सकते हो, जिसने पैसे खा लिए कर्जखोरी करके और बैंकों पर लोड दे दिया। अब चार्ट देखते हैं। अब देखिए, ये एसबीआई का वो बैंक है जो अभी 192 पे चल रहा है। और आज तक मैंने जितनी बार भी इन्वेस्टमेंट के स्टॉक दिए हैं, आज तक कभी एसबीआई का रिकमेंडेशन नहीं दिया है और ना दूंगा आगे तक। तो फिलहाल जो अभी की कहानी है उसके हिसाब से ऐसा लगता है। अब देखिए, यहाँ पे दो तरीके के लोग होते हैं। दो तरीके का मतलब, अब ये 192 से बढ़ के रोते हुए पीटते हुए 270 280 आ जाए, अरे अग्रवाल जी ने तो बोला नहीं था, ये बढ़ के ऊपर आ गया। अरे भाई, वो आपका प्रोस्पेक्ट था जिसको अप्रैल से लेके अक्टूबर तक आप झेल रहे थे और उसके बाद वो आगे बढ़ गया तो आप खुश हो गए। मेरा मानना है ऐसा स्टॉक लो जिसमें करंट हो, लेके फंस ना जाएं। और आज तक रिकॉर्ड है कि वो स्टॉक दिए हैं जिसमें करंट होता है, लेते हो तो मूवमेंट होती है, चाल होती है, फंसना नहीं है। ये मेरा तरीका है। आप फ्री हो, आपका दिल करता है, आपको पसंद आता है एसबीआई, आप ले सकते हैं। मुझे क्यों नहीं पसंद है वो मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें इसका मैंने सीधा मंथली चार्ट खोल दिया और इसका डांस आपके सामने है। कभी भी इन्वेस्टर को चैन की नींद लेने नहीं दी इसने। ये वापस से अपने लेवल पे, ये जरूर है कि 149 का जो इसने लेवल मारा है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये मल्टीपल सपोर्ट पे खड़ा है, यानी 140 149 ये एक सही चीज है। बट अब ये सही चीज में मैं अगेन एक चीज बताऊंगा। दो तरीके के इन्वेस्टर होते हैं जो मैंने कई बार बोला है, एक जिनके पास फंड छोटा है, एक जिनके पास फंड मोटा है। अब छोटे फंड वाले अगर इस तरह का स्लो मूवर लेके फंस जाएंगे, वो क्या करेंगे, किस कैसे शेयर लेके करेंगे। मेरे लिए तो भैया छोटे इन्वेस्टर मेरे लिए प्रायोरिटी है, वो मेरे भाई हैं, मुझे उनका ख्याल रखना है। मोटे इन्वेस्टर तो फंस भी जाएंगे, उनके पास इतना पैसा है कि फर्क ही नहीं पड़ता है। तो मैं हमेशा जो चिल्लाता हूं, गला फाड़ता हूं, परेशान होता हूं, वो अपने छोटे स्मॉल इन्वेस्टर भाई के लिए होता हूं कि भैया आप बताओ इस नजरिए से कौन सी अक्लमंदी है। यहाँ पे 2016 है और यहाँ पे 2017, 2 साल तक आप लेके बैठे रह गए, क्या मिला? इससे अच्छा तो इतने कम समय में न जाने कितने स्टॉक, डाबर हो, बर्जर पेंट हो, कितना सारा रिटर्न दिया, जो छोटे छोटे शेयर भी हमने आप लोगों को दिए। तो ये वो नजरिया है जिसके कारण मुझे एसबीआई पसंद नहीं आता है। आपका क्या नजरिया है एसबीआई के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या आप मेरे से सहमत हैं, क्या सहमत नहीं है? आपका नजरिया बताएं। साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अगर आपको फायदा हो रहा है तो। थैंक यू सो मच।